लड़की का इतना बाप कैसे होता है जी? अरे ये बाप नहीं है रे मुट्टू, ये वो लड़के हैं जो उसके बाप ने रिजेक्ट किए थे। हाँ, अब वो तुझे सिलेक्ट करेगा आके। बाल बना ले ढंग से। माई भाई साहब थोड़ा तो जगह देंगे माई। यार कमाल करता है यार। मैं लड़की का बाप हूँ। क्या बात है? मैं लड़की का बाप हूँ और एक बाप महज एक बाप नहीं होता है, उसे परवरदिगार बनाता है जो बनाता है। एक बात याद रखना, बाप सिर्फ एक लफ्ज नहीं है, बाप एक अहमियत है, एक किताब है जिसका हर पन्ना जिम्मेदारी की स्याही से लिखा गया है। एक बात याद रखना, बाप वो सरजमीन है जिसके ऊपर औलाद नाम की फसल को बाप अपनी कुर्बानियों से पानी देता है, ट्यूबवेल लगा देता है। ये बात याद रखना। अयो ये स्याही किताब फसल ये सब हमको क्यों बताते जी? इधर आओ, like that. इधर आओ। वाकयात की जो कड़ियां मेरे जहन में उभर रही हैं उनको मद्देनजर रखते हुए अपनी जिंदगी के हालात एक बाप के लिए सुना तो मेरे लिए मुझे। अयो राम ये क्या बोलते जी? अरे सेठ जी, सेठ जी यार सब कुछ बाप ही होता है तो बेटा कुछ नहीं होता क्या? बेटा अगर छपरी है तो बाप उसकी छतरी है। बेटा अगर चाय है तो बाप उसकी टपरी है। बेटा बिस्किट है तो बाप मठरी है। एक बात याद रखना, बेटा अगर ट्रेन है तो बाप पटरी है, बेटा रुमाल है तो बाप गठरी है। वाह वाह। ट्रेन से मुझे एक बात याद आ गई, मैं बात करूं अगर एक लगता है तो ट्रेन से ये कुछ कहना चाहते हैं, करो तुम लोग, क्या कहोगे? अरे बस करो बस करो, मैं पहले अपनी बेटी के रिश्ते की बात कर लूं, उसके बाद तुम पे आता हूँ। रुको 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 अभी रुको। भाईजान बरखुरदार क्या लड़का ढूंढ रहा है? अरे नहीं सेठ जी। वाह वाह क्या लड़का है, काबिल तारीफ, बहुत ही खूबसूरत। अरे नहीं नहीं एकदम नायाब है। नहीं सेठ जी सेठ जी सेठ जी सेठ जी सेठ जी लड़का वहाँ नहीं है, लड़का तो यहाँ है सेठ जी। अबे हट, ये लड़का है? ये लड़का नहीं है? इधर आओ, इधर आओ। इधर आओ। यहाँ दोबारा आना मत, वापस जाओ। तुम इधर आओ। ये अपने साथ ये प्रोपेगेंडा लेके क्यों घूम रहे हो? अरे सेठ जी कौन सा प्रोपेगेंडा? ये देखो ना, ये प्रोपेगेंडा है, ये प्रोपेगेंडा है। अच्छा लिखा है। इधर आओ, इधर आओ। प्रोपेगेंडा? इसकी पूंछ नहीं है, इसके सींग नहीं है, ये फिर भी प्रोपेगेंडा है। सेठ जी वापस जाओ। सेठ जी आना मत इधर। सेठ जी, अरे सेठ जी इसकी ना अभी ढंग से डेंटिंग पेंटिंग नहीं हुई है, एक बार हो जाएगा ना चकाचक हो जाएगा। अरे आपकी लड़की के लिए एकदम परफेक्ट है यार। कोई भी लड़का मेरी बेटी के लिए परफेक्ट नहीं हो सकता। ये देखो, ये सभी मेरी लड़की से ब्याह करने आए थे, लेकिन देखो रह गए सब के सब। ये उस दहलीज पे खड़े हैं जहां अंदर जा ही नहीं सकते, नाकाबिलियत की दहलीज। काबिल होके उसके घर के अंदर नहीं जा सकते। ये लड़का प्रीलिम में रह गया, ये वाइवा नहीं क्लियर कर पाया। वाइवा? और ये तो सेठ जी ये आपकी बेटी है कि यूपीएससी का एग्जाम कोई पास ही नहीं कर पा रहा है? ये क्या है? इधर आओ। मक्कारी की जमीन पे हुए गद्दारी के पौधे, इससे पहले मैं तुझे ईमानदारी की खुरपी से निकाल के बाहर फेंक दूं। अरे क्या वे याद आ गया भाई, क्या बात। मैं उससे बात करना चाहता हूँ। एक मिनट रुको, तुम इधर आओ।
तुम खाना खिला सकते हो? अयो खाना खिलाने में क्या, मैं खाना खिला सकता है। अरे वाह, खाना खिला सकते तो कहीं वेटर लगो। मेरी बेटी से क्यों ब्याह करना चाहते हो? वापस जाओ। क्या होता जी, क्या है आइटम इधर आओ, क्या? इधर आओ, इधर आओ। अनबिलीवेबल। टायर लगा सकते हो? अयो टायर हम लगा सकते हैं, हमने तो लगाया। आपने नीचे 4 टायर लगाओ, ट्रक बन जाओ। मेरी बेटी से क्यों ब्याह करना? वापस जाओ, वापस जाओ। क्या बात है यार मेरी। इधर आओ, इधर आओ। हम चाय बना सकते हो? अभी हमको टपरी लगाने का बोलेगा जी। हमको नहीं आता जी, चाय लाइफ में कभी बनाया नहीं जी हमको। ये होता है मुकद्दर, ये होती है किस्मत। देखो मेरी बेटी को चाय पीना कितना पसंद है, और ये चाय नहीं बना सकता, रिश्ता कैंसिल हो गया। मेरी बेटी से इसकी शादी नहीं होगी अब। अगर तुम्हें चाय बनाना आना होता तो मैं हाँ अपनी बेटी का ब्याह तुमसे कर देता। वापस जाओ, इधर आओ। अयो रिश्ता है जब कैंसिल कर दिया तो इधर आओ उधर जाओ, इधर आओ उधर जाओ, क्यों आओ जाओ। मैं चाहता हूं तुम्हारे 10,000 स्टेप पूरे हो जाए। अयो तुम्हारा बेटी से रिश्ता हमको करना ही नहीं है, तुम्हारा बेटी का रिश्ता कैंसिल। हाँ ठीक कह रहा है मुट्टू। तुम रुकावट के लिए खेद आए, मेदू वड़ा का छेद आए। अबे ओ, सर्दियों के सूखे होठ, 2000 के बंद नोट। अयो टूटी रोड का डांबर आए तुम, 5 दिन पुराना सांबर आए तुम। अरे हटा सावन की घटा, खा खुजा बत्ती बुझा के सोचा मंटी पे खड़े रही, आंटी बजा रही, बार बार घंटी सब चाहिए, दूध चाहिए, मामा मस्का उसी का तुस्का। अबे जिंदगी की बात है, खाने ये वाले क्या बोल आते, रही चल बे चल। ये बात ये कर क्या रहा है? है। हटो थोड़ा सा, इधर आओ। मैं लड़की का बाप नहीं हूँ, मेरी तो शादी भी नहीं हुई है, मैं तो ऐसे ही आया था। वापस जाओ। अयो ये लड़की का बाप ही नहीं है, पकड़ के मार हमको। माइंड ब्लोइंग। दोस्तों एक बार जोरदार तालियां हमारे मेहमानों के लिए। कि हमसे डांट के बात करती है, टाइम से सैलरी नहीं देती है। अब हो भी सकता है महिला सभी सब मैटर में तनी होती है सब, वहां पे कोनो का अपने से नीचे को बड़ी डांट देती है। सब नौकरी हो जाएगा ना महिला सबको, पुरुष को देखिए ये पुरुष है, पुरुष पुरुष नहीं समझ आया। अजब हाल है भाई, पुरुष है यहाँ पे, अजब टाइप कर रहे थे। अब क्या मैटर था क्या नहीं वो अलग बात है। 2012 का इशू था, हमारे दिमाग से उतर गया। करंट अफेयर आदमी कितना ध्यान से रखता 2012। लेकिन अमेरिका की पुलिस आई ना तो देवयानी खोबरागढ़ को उठा के पुलिस स्टेशन लेके चल गई। गलत बात हुआ कि नहीं? उस समय भारत के प्रधानमंत्री थे मनमोहन सिंह 2012 का। बुढ़ो घुसिया गया, 1.25 लाख नू 1 लड़ावा, तब गोविंद सिंह नाम रखावा। कहे कि अमेरिका तुमने बहुत गलत किया। उस समय मनमोहन सिंह ने कुछ नहीं बोला। और अमेरिका की जो राजदूत थी ना नैन्सी पावेल, उस समय नैन्सी पावेल के जितने भी स्टाफ वहां काम कर रहे थे सबको कह दिया कोई नहीं काम करेगा, भाग जाओ। उनका पुलिस वाला सिक्योरिटी वाला था, बंदूक चला लियो। बावर्ची उनको कुकर दे दिया, ले बना लो खाना, पिज्जा यहाँ पे। कुत्ता चराने वाला कुत्ता दे रहे हाँ के आप चल गए सब। नैन्सी पावेल भी महिला, देवयानी खोबरागढ़ भी महिला। नैन्सी पावेल डरा गई, अरे भैया हम ऐसा खतरनाक देश के राजदूत है जिसने सारे आतंकवादियों से अकेले बवाल लिया हुआ है, और अमेरिका के राजदूत को तो खोजता है ऐसा आतंकवादी। कहीं यहाँ कोनो चौकीदारों नहीं है, रात को हमारा गेट बंद करना है। क्या किए हैं आप लोग? अमेरिका फोन की बराक ओबामा, उस समय शायद बराक ओबामा ही थे, हाँ बराक ओबामा। क्या देख रहे हैं बुढ़ऊ जो है नीला पगड़ी वाला, ये भगा दिया सबको। क्या हुआ है? गलती हो गया हम लोग से, ओकरा एगो राजदूत थी यहाँ, ओकरा पुलिस स्टेशन बुला लिया सब, और भड़क गया बुढ़ऊ। तो देवयानी खोबरागढ़ को छोड़ा गया। तब यहाँ राष्ट्रपति ने भी कहा ठीक है चल जाओ ड्यूटी पे लगो, उसको खाना पीना दे, उसको 2 दिन से भुखाई ले जा। इतना पावर होता है राष्ट्रपति के एक साइन का। जब आप राजदूत बन के जाते हैं तो आप किसके बिहाफ पे जाते हैं? राष्ट्रपति के। सही किया कि नहीं किया? 1 नंबर, बहुत अच्छा किया।
तुम बड़े राष्ट्रपति हो तो हम लोग छोट मोट आदमी है। अरे यार तुम हमको छोट कैसे कह सकते हो? हम लोग मतलब दोनों हाथ से लूटे गए। हम लोग 12वीं सदी से लूटे जा रहे हैं। 500 सालों तक हम लोग पे, लगभग 300 सालों तक दिल्ली सल्तनत, 200 साल तक मुगल, 200 साल तक अंग्रेज, लगभग हम लोग 1000 साल तक लूटे गए। और उस 1000 साल में जितना नहीं लूटा है उतना आजादी के बाद नेटवा लूट दिया सब। एक साल बस करप्शन खत्म हो जाए ना, फिर दिखाते हैं ना अमेरिका क्या होता है। यहां आदमी ज्यादा कमा लेता है ना तो उसको खुशी से ज्यादा डर लगने लगता है। आप ज्यादा कमाएंगे तो खुशी होना चाहिए, अमेरिका में खुशी होना चाहिए। यहां पे आदमी ज्यादा कमा लेता है तो उसको डर हो जाता है। क्या कहिएगा, देश कब आगे बढ़े? जब ज्यादा कमाएंगे तब। अभी आपको इसी समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि कोई आपको खूब पूछेगा, खूब से खूब आपके पास महीना का लास्ट में 5000 रुपया आता होगा। तो 3500 आता है, बढ़िया है। तब कम जितना पैसा में खर्च करो सही है। ज्यादा पैसा लगेगा तो फिर डेयरी मिल्क खिलाने लगोगे। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? पैसा कम रखो सही रहेगा। पैसा ज्यादा आएगा गिफ्ट दोगे, नया नया खूब फैशनबाजी करने लगोगे इधर उधर में, और उधर कोई ना कोई देखेगी ऐसे करेगी, काम खत्म। समझ में आ गया? इस सब में मत जाना। ये सब ये क्या है? इस सिग्नल है, ग्रीन सिग्नल। आगे बढ़ जाते हैं। अब दूसरा देश का राष्ट्रपति आता है तो सबसे पहले वो किसके पास जाता है? राष्ट्रपति। अपना आई कार्ड दिखाता है और अपने देश के राष्ट्रपति का मोहर दिखाता है, लेटर, कि देखिए ना हम इंग्लैंड के, हम फ्रांस से आए हैं, फ्रांस के राजदूत राष्ट्रपति ने आपके लिए एगो लेटर भेजा। तो पढ़ता है वहां पे राष्ट्रपति साहब, हाँ आप ये मेरे राजदूत हैं, इनको रखा जाए। तब वो आते हैं राष्ट्रपति साहब, तो राष्ट्रपति यहाँ पे साइन करके देते हैं, हाँ रह जाइए, हमारे देश में आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। इतना पावर होता है उनको। किसी भी देश के राजदूत को भेजने और दूसरे देश के राजदूत को आने की अनुमति कौन देता है? राष्ट्रपति देता है। ये उनकी कौन सी शक्ति है? राजनीतिक शक्ति है। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? राजनीतिक शक्ति है। इसके अलावा राजनीतिक शक्ति में भारत में जितना भी पासपोर्ट बनता है वो कौन बनाता है? राष्ट्रपति। उन्हीं का मतलब उन्हीं के बिहाफ पे होता है। वो गारंटी लेते हैं कि हम इसको पासपोर्ट इसी आधार पर बता रहे हैं कि इसने भारत में कोई बड़ा क्राइम नहीं किया है। आप पासपोर्ट बनाइएगा ना तो आपके थाना से क्या होता है? वेरिफिकेशन होता है। कहीं अगर बड़ा सा अपराध में नाम रहेगा तो पासपोर्ट नहीं बनाएगा। पता चला कि कहीं मर्डर करके भाग गए नेपाल, आपका कानून आप ही के देश में रहेगा, दूसरे देश में नहीं आएगा आपको। वहां पर बहुत लंबा प्रोसीजर हो जाता है, तो पासपोर्ट नहीं बनाया जाएगा। तो जितना आदमी रहता है पहले से पासपोर्ट बना के रख ले। हमरा पहले से बनल। समझ आएगा? अब ऐसे भी हम लोग कौन सा क्राइम करेंगे यार? एक बात बता रहे, भाग भी तो जाता है सब। तो पासपोर्ट किसके भी आप पे बनता है? राष्ट्रपति खुद बिना पासपोर्ट के जाते हैं। समझ में गया? 140 करोड़ लोगों का अकेला पासपोर्ट बनाने वाला राष्ट्रपति, उसका कौन बनाएगा? कोई नहीं। तो वो बिना पासपोर्ट के क्या होते हैं? जाते हैं। किसी भी देश का जो राष्ट्राध्यक्ष होता है उसका पासपोर्ट नहीं लगता। अब कहेंगे मोदी जी का भी पासपोर्ट लगता है? लगता है। उनके पासपोर्ट को डिप्लोमेटिक पासपोर्ट कहते हैं। क्या कहेंगे? डिप्लोमेटिक पासपोर्ट। उन लोग का अलग टाइप का पासपोर्ट रहता है, डिप्लोमेटिक, और उनका एयरपोर्ट पे गेट भी अलग रहता है।